दोस्तों, आप देख रहे हैं लगातार लोक भारत संवाद और मैं इस समय हूँ कन्नौज में केके इंटर कॉलेज के पास बोर्डिंग ग्राउंड में। यहाँ पर प्रमोद लोधी का शंखनाद घोषणा और जहाँ पे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी थी और आज उसी के सिलसिले में लोगों से जानेंगे क्या है भीड़ का कारण, क्यों प्रमोद लोधी के साथ इतने लोग जुड़ रहे हैं। लगातार उनकी जो लोकप्रियता जो है वो बढ़ रही है। सबका दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हम बढ़ेंगे आगे और जानेंगे लोगों से। आप इतनी भारी संख्या में यहाँ आए हैं और प्रमोद लोधी की जो लगातार लोकप्रियता बढ़ रही है, हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग यहाँ आए और इतनी 45 डिग्री के तापमान में, टेम्परेचर में लोगों ने दोपहरी में यहाँ पर इस कार्यक्रम में अपनी हिस्सेदारी ली। तो क्या है भीड़ इकट्ठा करने, क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? क्या लास्ट तक प्रमोद लोधी जी का साथ दे पाएंगे आप लोग? साथ देना जरूरी है, पार्टी आगे बढ़े। आप क्या करते हैं? हमारा वोट है, हमारा अधिकार है। अच्छा, आप जो आए हो इतनी तपती दोपहरी में, क्या ये नहीं लगा कि हम घर से निकल रहे हैं तो इतनी धूप है, बहुत सारे काम है, इस समय धान की ढेर बुवाई चल रही है, किसी का मक्के का काम है, बहुत सारे खेत के काम है और लगभग मुझे लगता है यहाँ पे सारे किसान कहते हैं भंगी बनकर के कमाना जानते हैं तो राजा बनकर के खाना भी जानते हैं। तो आप लोग अपना अपना काम छोड़ करके आए हैं इतनी तपती दोपहरी में, तो क्या इसकी आवश्यकता क्या? भाजपा में बहुत सारे नेता हैं, लगातार आपके लोधी समाज करके 20 की संख्या में विधायक हैं और सांसद हैं, मंत्री भी हैं। क्या समाज को सही दिशा और दशा देने वाले प्रमोद लोधी नजर आ रहे हैं? हाँ जी सर, प्रमोद लोधी हमारे साथ देते हैं। तो क्या अंत समय तक आप इनके साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल साथ, अंत समय तक हटने वाले नहीं हैं। आपका यहाँ आने का क्या उद्देश्य है, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल दे रहे साथ। लोधी जिंदाबाद। अभी तो लड़ाई है, अभी देखिए लगातार लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और ये लोग वो लोग हैं जो मुझे लगता है नौकरी पेशा वाले लोग नहीं हैं, ये किसानी खेती करने वाले लोग हैं। और क्या जानना चाहेंगे आप लोग यहाँ कैसे आए हो? क्या अध्यक्ष जी ने पैसा आपको दिया है? अपने अपने पैसे से खर्चे से आए हैं, अपने अपने खर्चे से पैसे से हर तन से आए हैं, वाहन से आए हैं, अपने पैसा से। लखनऊ भी जाएंगे। अच्छा, लखनऊ का भी प्लान है? लखनऊ जाएंगे, लखनऊ में बहुत सारा कार्यक्रम आपने देखा है, बहुत सारी मीटिंगें देखी हैं, चाहे वो सपा हो चाहे भाजपा हो, किसी भी पार्टी कोई मीटिंग हो, वहाँ ज्यादातर आवाज उभर करके सामने ये आती है कि वे लोग जो है पार्टी के कार्यकर्ता जो है या पार्टी के जो देख रेख करने वाले जो व्यक्ति हैं वो लोगों को दिहाड़ी पे या पैसे से बुलाते हैं और यहाँ एक व्यक्ति की आवाज गूंज रही है कि हम अपने पैसे से यहाँ पे आए हैं और खाना पीने की व्यवस्था स्वयं अपने जिम्मे पे लेकर के आए हैं, स्वयं अपना वाहन मुहैया करा के आए हैं और इनका आगे भी कहना है कि यहाँ नहीं, अभी लखनऊ जाए। जब तक हिस्सेदारी नहीं ले लेंगे तब तक भैया कैमरा थोड़ा इधर कर लियो। अभी तक तो मैं भाजपा के साथ में जुटा रहा। अच्छा, अभी तक आप भाजपा में रहे? कहाँ से हैं आप? हम हरदोई से हैं। हरदोई किस जगह से? ब्लॉक सांडी। देखिए गैस सिलेंडर वो सब बंद हो गया है, लाइन लगा के मिलता है ना, गैस सिलेंडर मिलता ही नहीं, लाइन लगा के बातें छोड़ो। नहीं, सरकार तो ये कहती है कि कहीं एजेंसी पे कोई सिलेंडर की कमी नहीं है और हर जगह एजेंसी पे सिलेंडर नहीं मिलता ही नहीं है, नहीं मिलता है, बिल्कुल ब्लैक में मिलता है। नहीं, आप एजेंसी पे गए कभी? नहीं, एजेंसी पे जाते हैं तो गैस सिलेंडर है नहीं। सरकार का तो ये कहना है कि गैस जो है पर्याप्त मात्रा में एजेंसियों में नहीं है, नहीं है। अच्छा, और क्या समस्याएं आप? और पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है। दूसरी बात, अगर हमारा एक वर्मा जी, धनीराम वर्मा जी का एक एक्सीडेंट हुआ है हमारे तिराहे पे, देवगिरी तिराहे पे, कोई सुनवाई नहीं हुई है। अगर यहाँ पर कोई ठाकुर का अगर एक्सीडेंट होता तो उसे हर कुछ मिलता, उसको पूरा मुआवजा मिलता, उसके साहित्य
बाली बच्चों को नौकरी मिलती, लेकिन हमारे जो धनीराम वर्मा जी खत्म हुए हैं लोधी, उनका रिपोर्ट तक नहीं लिखा गया है। तो कहाँ कैसे खत्म हुए वो? तो एक्सीडेंट से खत्म हुए हैं। कहाँ एक्सीडेंट हुआ था? देवकली तिराहे पे। किससे हुआ था? मोटरसाइकिल से। और दूसरा साधन क्या था? वो बिल्कुल पैदल थे। अच्छा, पैदल थे, बाइक से हुआ? तो बाइक वाला बाइक क्या नाम है तो उसका? आपने अपनी शिकायत राजस्व में या प्रशासन को इसके बारे सब में- कुछ किया, लेकिन प्रशासन से कोई सुनवाई नहीं की है। और क्या समस्या है आपकी? समस्या तो हर समस्या है, इसीलिए मैं यूनाइटेड पार्टी के लिए तैयार हूँ। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर लगभग कितने लोग आए होंगे जो भाजपा को छोड़ करके सबका दल यूनाइटेड को ये सदस्यता ग्रहण किया है? कुछ कहना चाहेंगे? लगभग में पता ही नहीं, तो 500 लोग से कम नहीं है हमारे गांव का। आपके क्षेत्र का? हाँ, हमारे क्षेत्र का आदमी 500। लगातार लोगों की पीड़ा उभर करके सामने आ रही है और जो इनका दर्द है वो उछल रहा है। कहीं न कहीं ये अपने दर्द को बयां नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ जो नेता को बता रहे हैं एक्सीडेंटल केस होते हैं और लोधी समाज के जो केस होते हैं, तो भाई साहब का कहना है उनको किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं मिला, किसी भी प्रकार की कोई उनको परिवार को कोई साहस नहीं मिला, ढांढस नहीं बंधाया गया और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। इन समस्याओं से इतना ये परेशान होते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके आज सबका दल यूनाइटेड के दामन को साधे हैं। अच्छा, तो इसमें आप कहाँ से लिए? अच्छा, आप यहाँ पैसे से आए हैं या कहाँ से आए हैं? मोटरसाइकिल से आए हैं। बहुत लंबा सफर तय कर दिया आप मोटरसाइकिल से। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? अपनी गाड़ी करके लाए। गाड़ी बोलेरो बस क्या लाए? बस लाए हैं। तो बस का पैसा किसने दिया है? हम ही सब लोगों ने दिया। कितना रुपए इससे पड़ा? जो भी पड़े कितने? 150 देखिए क्या प्रमोद लोधी ने क्या ऐसा मंत्र फेंक दिया है, लोगों के दिल में कैसी जगह बना ली है जो वास्तव में लोग खुद का समय, खुद की गाड़ी और खुद का पैसा लगा करके दौड़ रहे हैं उनके पीछे। लगातार इनका प्रयास है और लखनऊ तक जाने का। लखनऊ में कब ले ली है? नवंबर। अच्छा, 29 नवंबर में क्या आप इसी हिसाब से जाएंगे या इससे कुछ और भीड़ है? तो क्या लगता है आपको 2027 में प्रमोद लोधी अपना हिस्सा ले पाएंगे? बिल्कुल लोधी 2027 में अपना जो है हिस्सा ले सकते हैं। हम लोग उनके साथ में जुड़े रहेंगे। ले लेंगे, छीनेंगे छीन करके लेंगे, जबरदस्ती लेंगे। हम लोग और संख्या बढ़ाएंगे, इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे लखनऊ के लिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं राम मोहन लोधी हरदोई से आया हूँ। मेरा आने का मकसद ये है कि मैं आज तक बीजेपी में वोट देता चला आ रहा, लेकिन हमें सारी सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा गया। मेरी समाज में ऐसा कोई नेता नहीं है जो मेरी बात को सदन तक पहुंचा सके। मुझे विश्वास है प्रमोद लोधी पर कि ये हमारी बात को, हमारी समाज की बातों को रखेंगे, विधानसभा तक पहुंचाएंगे और हम लोग विधानसभा से लेकर लखनऊ तक हमारी समस्या की सुनवाई होगी और फिर हमारी जो आरक्षण की लगातार आप देख रहे हैं। देखिए बसें किस तरीके से निकल रही हैं और ये इन लोगों का कहना है कि हम सब अपने अपने किराए से आए हैं, कोई यहाँ पे किराए से नहीं आया। आप कैसे आए हैं यहाँ? खुद के पैसे से या पैसे से? पैसा वैसा दिया गया? नहीं दिया, खुद के पैसों से आया हूँ। क्या काम करते हैं आप? हम भैया खेती बाड़ी करते हैं। आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी। हम भैया भैंसिया चलाओ ऐसी चुनाव भैया गंगा किनारे रात पैसे ऐसे आए आपको पैसा वैसा दिलाने का? और 29 नवम्बर लखनऊ को जा रहा हूँ बसों की संख्या एक गाड़ी में भैया। देख ला लो, मैं 29 नवंबर लखनऊ को भी जाऊंगा अपने पैसों से। किसी का पैसा की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगली मीटिंग 29 नवंबर लखनऊ है? हाँ, लखनऊ है, वहाँ भी जाएंगे अपने पैसों से। तो क्यों आप प्रमोद लोधी के साथ क्यों जुड़ना चाहे? अरे वो संघर्षशीलता आदमी है। अभी आपके कन्नौज के मंत्री बने हैं श्री कैलाश राजपूत जी और बहुत सारे भाजपा में नेता है लोधी समाज के। प्रमोद लोधी का दामन भैया वो संघर्षशीलता आदमी है। वो नंगे पैरों हम किसान को महारानी अवंतीबाई लोधी उनका पूरा प्रतित्व खोल के रखा है।
तो हम लोधी समाज हैं, तो लोधी समाज की इज्जत करना मेरा धर्म है। देखिए आप कैसा देख रहे हैं, सब खेती और किसानी करने वाले लोग हैं, भैंसे और बकरियां चुगाने वाले लोग हैं। ये लोग सिर्फ पैसे से नहीं, खुद के पैसे से यहाँ पर आए हुए हैं। 100, 150, 200 जो चंदा पड़ा है, इस प्रकार से चंदा एकत्रित करके ये बसें और कार लेकर के यहाँ आए हैं और लाखों की संख्या में 100 रुपया दे के इकट्ठा चंदा करके आए या 100 रुपए, 100 रुपए दे या 100 रुपए, 100 रुपए चंदा करके यहाँ बसें भर भर के लोग आए हैं। और इनका अगला कार्यक्रम जो है वो 29 नवंबर लखनऊ है और बोल रहे हैं कि इससे कई गुना ज्यादा हम लोग जो है लखनऊ पहुँचेंगे। अब देखिए ये लखनऊ में 4 बसें जाएंगी मेरे गांव से 4। सैया इतना लंबा सफर तय कर दिया आपने और यहाँ कन्नौज के लिए। और सैयानपुर बहुत बड़े बड़े नेता रहे, मंत्री रहे, दो सैयानपुर में नौकरी करी। तो यहाँ आने का क्या उद्देश्य रहा आपका? यहाँ उद्देश्य यही है कि हम लोग एक अपनी पहचान बनाएं, ताकत बनाएं अलग से। अच्छा, अपने समाज में बहुत सारे, जैसे आपके सैजानपुर में ले लो, जैसे अर्चना राजपूत, उनके ससुर जी राम मूर्ति वर्मा जी वहाँ से मंत्री रह चुके हैं और दूसरे आपके अवधेश वर्मा जी वहाँ से मंत्री रह चुके हैं। समाज के वहाँ पे कद्दावर नेता हैं। कन्नौज की बात करें तो यहाँ भी अभी कैलाश राजपूत जी मंत्री बनाए गए हैं। तो इन सबको, अन्य नेताओं को छोड़ करके प्रमोद लोधी के पास आपने ऐसा क्या देखा है जो इनका दामन थाम रहे हैं और इतनी दूर से आप लोग आए हुए हैं? क्या कहना के माध्यम से उनकी जो हिस्सेदारी और उसकी समाज की इज्जत को बढ़ाना काम करते हैं, इज्जत का बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं इनका जो है साथ जरूर देंगे और अंत तक देंगे। तो यहाँ कैसे आपको कोई अलग से कोई पैसा दिया गया कि आप अपना कैसे यहाँ पे आए हैं? खुद के खर्चे से आए? नहीं, कोई पैसा नहीं दिया, हम लोग अपना पैसा खर्च करके आए हैं और जहाँ तक भी जाएंगे, जहाँ भी बुलाएंगे वो, यूपी की तो बात अलग है, यूपी के मतलब अलग बुलाएंगे फिर भी जाएंगे अपने पैसे से। अभी ये लोग कह रहे थे कि हम लोग चंदे का हिस्सा बनाते हैं अपने पैसे से, खेती किसानी करके जो पैसा लाते हैं उसका कुछ % प्रमोद लोधी जी को देते हैं जिससे पार्टी की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकें। तो क्या आपका भी कुछ ऐसा रहता है? नहीं, अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन होगा आगे, जो देखा जाएगा, जो भी समय आगे बढ़ेगा करेंगे, क्योंकि अगर सहयोग नहीं करेंगे तो चल नहीं पाएंगे। सहयोग से ही जो है मंजिल खड़ी करती है, वैसे नहीं। बिल्कुल, देखिए तन मन और धन से किस तरीके से लोग सबका दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रमोद लोधी के साथ जुड़ रहा है और लगातार हिस्सेदारी लेने के लिए महारैलियां कर रहा है। और अगली रैली कब है? 29 नवंबर सुनी जा रही लखनऊ। तो लखनऊ में क्या आप इसी संख्या में जाएंगे? इससे और बढ़ चढ़ के जाएंगे और ज़्यादा संख्या में जाएंगे। इससे ज़्यादा संख्या में लोग लखनऊ जाएंगे और 29 नवंबर यही हिस्सेदारी महारैली लखनऊ में होगी। 18 को वहाँ जो है लखीमपुर में पड़ेगी ना, लखीमपुर में भी जाएंगे, इससे ज़्यादा संख्या में जाएंगे। अच्छा, लखीमपुर भी है, यानी लगातार इनका जिला में कार्यक्रम चल रहा है और लगातार ये लोग जाएंगे। इनका कहना है कि जब तक चलेगा, जब तक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, जब तक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तब तक ये लोग इस कारमा को आगे बढ़ाते रहेंगे। और आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? अपने यहाँ कैसे आए? अपने साधन से आए हैं, अपने पैसे से आए हैं या आपको कुछ पैसा दिया गया है? अपने साधन से आए। बहुत सी जैसे पार्टियां देखी गई, उनमें पता लगा है कि लोग किराए से लाए गए हैं भीड़ इकट्ठा करने, और यहाँ लाखों की संख्या में गाड़ी लेके आए, अपने पैसे से आए, अपने खर्चे से आए, किसी के पैसे नहीं। ये देखिए कितना खर्च करते हैं, कितनी दूर दूर से लोग यहाँ जो है खुद का पैसा खर्च करके और लगातार लोग प्रमोद लोधी जी के कारमा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और खुद के चंदे से, खुद की गाड़ियों से, खुद के पैसों से। और ये वो लोग हैं, ये वो कोई नौकरी पेशा वाले लोग नहीं हैं, ये खेती किसानी करने वाले लोग हैं, भिंडी तुरैया सब्जी करने वाले लोग हैं, भैंसी और बकरी चराने वाले लोग हैं, जो लगातार प्रमोद लोधी जी के साथ जुड़ रहे हैं और अपने कमाई के कुछ हिस्से को प्रमोद लोधी जी को दान करने का कार्य कर रहे हैं। तो अच्छा, आप कहाँ इसी कार्यक्रम में आए थे? जी। तो आपको क्या ये किसका भाड़ा किसने दिया गाड़ी का? भाड़ा मैंने खुद दिया। आप अपने आप दिए हैं। तो यहाँ प्रमोद लोधी के साथ आने का क्या मतलब है आपका? पार्टी अच्छी है, साथ में रहने का इरादा है, उसके साथ में रहने का इरादा है और कोई पार्टी का काम। बहुत से सुनने को मिलता है, बहुत सी है कि बहुत से पार्टी वाले पैसा दे करके बुलाते हैं भीड़ इकट्ठा करने के लिए, और यहाँ लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं।
तो आपको क्या लगता है सब अपने खर्चे से आए हैं या फिर आने वाले समय पर खर्चा और करेंगे और लखनऊ जाएंगे 29 तारीख को, वहाँ 31 नवंबर को लखनऊ की वारी। लगातार देखिए सभी लोग अपनी गाड़ियों से और अपना पैसा खर्च करके इस रैली में हिस्सेदारी महारैली में भाग लिए हैं और इनका कहना है कि 29 नवंबर को आगामी जो तारीख है वो लखनऊ में और जानेंगे अध्यक्ष जी से भी एक प्रश्न रहेगा हमारा कि लोधी समाज का कार्यक्रम यहाँ बहुत लाखों की संख्या में लोग जुड़े हैं, लेकिन इसको देखते हुए भाजपा के अंदर कहीं खलबली मची और उन्होंने लोधी समाज के विधायकों को बरेली में इकट्ठा कर दिया, इस संगठन को तोड़ने का प्रयास किया गया, ऐसा लोगों को कहना है। तो मैं चाहूँगा थोड़ा अध्यक्ष से एक मिनट का टाइम दे दो कि यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ जुटी और लाखों की संख्या में भीड़ जुटने के बावजूद कहीं ऐसा भनक बीजेपी को लग गया और उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लोधियों के वरिष्ठ नेताओं को बरेली में एक कार्यक्रम और रैली के रूप में कार्यक्रम रख दिया। अध्यक्ष जी आपसे कि क्या आपको देख करके भाजपा के अंदर कुछ खलबली मची है, इस पर क्या कहना चाहिए? क्यों भाजपा ने वहाँ 7 जून को ही कार्यक्रम रखा बरेली में? सबका वक्त आता है, लोधी समाज का वक्त आ रहा है, भाजपा डरी हुई है और पूरी तैयारी है कि पूरी सफाई की जाए। 2027 में पूरी सफाई लोधी समाज करने का तैयार है और उसका जो परिणाम है वो सामने का दलदला का 45 डिग्री जो पारा है उसने इशारा कर दिया है कि ये लोग जाग रहे हैं, अपना हिस्सा लेंगे और लोडर लोग बचा नहीं पाएंगे, लोडर लोग बचा नहीं पाएंगे, समाज ढूंढ रहा लीडर। अच्छा, अभी लाखों की संख्या में लोग आए, हमने बसों से और गाड़ियों से 4 व्हीलरों से लोगों से जानकारी की, हमने कहीं किसी ने ये नहीं कहा कि हमें किसी कोई साथ में लेके आया, सबने ये कहा कि 100, 150, 200 जो हमारे हिस्से में पड़ा है उस हिसाब से यहाँ आए हुए हैं और आगे ऐसा क्या आपने जादू कर दिया लोगों के दिल और दिमाग में, आप छा गए, क्या कहना चाहिए? ये बदलाव की आंधी है और हमारा जो मिशन है वो हम नहीं चला, सब लोग चला रहे हैं। किसी का 1 रुपया है तो किसी का 1000 रुपये, किसी का 100। ये सबके सहयोग का कार्यक्रम है और सबके जब सहयोग का कार्यक्रम होता है तब बदलाव होता है। ये साफ साफ है कि 2027 में बदलाव है और हिस्सेदारी की लड़ाई है। लखनऊ में देखना सब साफ हो जाएगा, लखनऊ सब साफ हो जाएगा। बहुत नाम का लिखता हो और लोधी महासभा चलाता हो,